ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, चलो जानते हैं आज के इस छोटे से वीडियो में। जब भी किसी बॉडी या फिर ऑब्जेक्ट को हम लोग रोटेशनल मोशन करवाते हैं तो वो रोटेशनल मोशन करने की बजाय उसे रेजिस्ट करता है या फिर रोटेशनल मोशन नहीं करना चाहता है। इसी नहीं करने की प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलो इसे हम लोग समझते हैं एक छोटे से एग्जांपल से। मान लो मेरे घर में एक सीलिंग फैन लगा हुआ है। ये सीलिंग फैन कंटिन्यू इसमें करंट दे रहे हैं, तो करंट आकर इसके अंदर टॉर्क जनरेट कर रहा है और टॉर्क की वजह से कंटिन्यू ये रोटेट करना स्टार्ट कर दिया है। जैसे हम लोग स्विच को ऑफ करते हैं तो ये फैन चाहता है कि मैं रेस्ट में ना हूँ और कंटिन्यू मोशन में हूँ, तो मोशन में ही अपने आप को रखूँ। और इसी मोशन में रखने के प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं कि इसके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जिसकी वजह से ये कंटिन्यू थोड़ी देर तक रोटेट करता ही रह जाता है। स्विच ऑफ करते के साथ ही ये ऑफ नहीं होता है। अब आपके दिमाग में कन्फ्यूजन आ रहा होगा, ये तो बिल्कुल इनर्शिया का बात हो रहा है, तो इनर्शिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या कुछ अंतर है, चलो समझते हैं एक दूसरे एग्जांपल से। जैसे मान लो कि एक बॉल रखा हुआ है जिसके पास मास m है। जैसे ही मैं इस पे हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाकर इसे मूव कराना चाहूँ तो ये अपने आप को रेजिस्ट करना स्टार्ट कर देगा और ये चाहेगा कि मैं लीनियर मोशन नहीं करूँ। मैं फोर्स बढ़ाऊंगा तो ये बाद में मूव करना स्टार्ट कर देगा। ये जो लीनियर मोशन को रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहा है वो अपने खुद के मास की वजह से कर रहा है। जिसके पास जितना ज़्यादा मास उतना ही उसके पास इनर्शिया होगा। ध्यान रहे कि लीनियर मोशन को रेजिस्ट कौन करता है, इनर्शिया, लेकिन सर्कुलर मोशन या रोटेशनल मोशन को कौन रेजिस्ट करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सिर्फ और सिर्फ इतना ही अंतर होता है इन दोनों में। लीनियर मोशन के लिए न्यूटन साहब ने सेकंड लॉ दिया हुआ है जिसका फॉर्मूला होता है F=m×a, लेकिन रोटेशनल मोशन के लिए इसका हम लोग रोटेशनल फॉर्म न्यूटन्स लॉ का यूज करते हैं, जो कि कौन है, τ=I×α। टाउ क्या होता है, ये टाउ होता है टॉर्क और अल्फा होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। किसी भी ऑब्जेक्ट के हम लोग मास को मेजर कर सकते हैं, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग मेजर नहीं कर सकते। उसे हमेशा ही कैलकुलेशन करके कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे पॉइंट मास मेरे पास है जिसके मास m है। ये r डिस्टेंस पे जाकर अगर मैं फोर्स अप्लाई करना शुरू कर दूँ तो I=mr² से इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को तुम कैलकुलेट कर सकते हो। अगर इसके यूनिट का बात किया जाए तो यूनिट हो जाता है m के लिए kg, r के लिए मीटर स्क्वायर, kg मीटर स्क्वायर इसका यूनिट इस्तेमाल कर सकते हो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।